हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे फिर से इस यूट्यूब चैनल सूरज टीच पॉइंट में। तो गाइस, समय ना लगाते हुए मैंने आपके पिछली वीडियो में बताया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके दो हल कैसे निकालते हैं। उसमें हमने तुलनात्मक विधि का प्रयोग किया था और हम आपको लुप्तीकरण विधि से इस मैथ को सॉल्व करने बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ये 2-3 विधियाँ आ जाती है, कभी लुप्तीकरण, कभी विलोपन विधि, इसी का नाम है, दोनों इसी का नाम है। ठीक है, तो कभी तुलनात्मक विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक वज्र गुणन विधि, इन चारों विधियों से मैथ सॉल्व करने आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे विधि सीखेंगे और किस तरह से सॉल्व करेंगे ये समझिए। अभी ध्यान दीजिए, अब आपका सवाल है, हम लोग लुप्तीकरण विधि से या फिर विलोपन विधि से इसको सॉल्व करने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि x + y = 14 इक्वेशन 1, और ये जो आपका x - y = 4, इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आपका इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है। तो हम विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि में क्या करते हैं कि दो चर में से, देखिए नाम कैसा है इसका, लुप्तीकरण या विलुप्तीकरण। तो हम ये दो चर में से कोई एक चर को लुप्त करेंगे, या तो हम x को लुप्त कर देंगे या तो y को लुप्त कर देंगे। अब लुप्त करने के लिए समीकरण को थोड़ा संतुलित करना जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी हम इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि आपका इसमें x और इसमें भी x है। ठीक है, तो x और x दोनों मिल रहा है, y भी मिल रहा है, तो हम दोनों में से किसी को भी लुप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना होता है कि समीकरण 1 में 2 को जोड़ने या घटाने पर, आप यहाँ पर ऐसे लिखिए, घटाने पर। ठीक है, तो चूँकि हमको बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, चूँकि पहले से बैलेंस है, तो जोड़ने या घटाने पे करेंगे तो x + y = 14 और x - y = 4 को क्या करना है, हमको घटाने पे लिखा हुआ है ना, तो हमको इसको घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये लाइन करेंगे, और आप याद रखिए कि नीचे जो साइन होता है यहाँ पे प्लस है, तो आप इसका अल्टरनेट चिन्ह दीजिए, उल्टा चिन्ह लगाइए। समझिए पहले, उसको भी हम बाद में समझा लेंगे क्यों ऐसा होता है। हमको घटाना है, इसमें इसको घटाना है और इसमें इसको घटाना है, तो घटा को चिन्ह देंगे ना। तो x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस है, यहाँ माइनस दे देंगे। ठीक है, और अगर जहाँ माइनस होगा नीचे वाले को देखिए और यहाँ प्लस दे दीजिए, और जहाँ प्लस है वहाँ माइनस दे दीजिए। क्यों? क्योंकि जब हम माइनस करेंगे दोनों को, तो प्लस जहाँ पे रहेगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जहाँ पहले से माइनस है और उसको अगर हम माइनस करने जा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस का सिंबल है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए, ऊपर वाले प्लस का चिन्ह और यहाँ का चिन्ह, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस बन चुका है। अब इसका कोई अपना चिन्ह नहीं है, यही उसका चिन्ह है। तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, x में से x क्या हो रहा है, अब घट रहा है, तो घटेगा तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म। अब यहाँ देखिए, ये तो चिन्ह प्लस में बदल गया, यहाँ वाला चिन्ह ये बन जाता है। ठीक है, तो ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस। तो y में y को हम प्लस कर देंगे तो 2y हो जाएगा, ऐड हो गया, y में y 2y हो गया, इक्वल। देखिए, ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस किसका है, ये 4 का, ये माइनस है और ये प्लस में 14 है, तो 14 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। यहाँ तक आप आ गए। अब आगे देखिए, उसके बाद आप क्या कीजिए कि y = 10 बाय ये वाला 2 ले लेंगे, इससे इसको कट करना है, 5 टाइम में कट गया, और आपका y का मान क्या आ गया, y का मान 5 आ गया। देखिए गाइस, ये आसान तरीका है, इससे भी मैथ बनाने के लिए एग्जाम में आता है, वो कह देगा कि लुप्तीकरण विधि से बनाइए। अब जब आपको y का मान निकल जाएगा, तो आप समीकरण, फिर से समीकरण 1 या 2 में y का मान रख सकते हैं, y का मान रखने पर। ठीक है गाइज, y का मान रखने पर। तो अब ये देख लेंगे कि मेरा समीकरण 1 क्या है। तो समीकरण 1 आपका x + y = 14 है। तो आप लिखिए कि समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका x + y = ये 14 है ना। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में y का मान 5 रख देंगे। देखिए, x + y की जगह पर ये वाला 5 रख दीजिए, जैसे 5 रखिए जैसे है 14 को 14 उतार दीजिए। अब x बराबर क्या हो जाएगा, x का x बराबर ये 14 का 14, चूँकि देखिए इसको उस तरफ करना है हमको, तो x वैसे रहने दिए, अचर मान को उस तरफ करेंगे तो ये प्लस में इस तरफ आया, माइनस हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, 14 में से 5 गया 9। तो गाइज, आपका सॉल्यूशन क्या आया, आपने ध्यान दिया कि आपका सॉल्यूशन आया है x का मान 9 आ गया है और y का मान 5 आ गया है। इसका मतलब x का मान 9 और y का मान 5। हाँ, कभी कभी आप ये भी सोचते होंगे कि सर आप बराबर समीकरण 1 में रख देते हैं,
तो हम आपको एक बात और ध्यान दीजिए कि आप ऐसा नहीं है कि y का मान अगर आपका निकल गया है 5 तो केवल आप समीकरण 1 में ही रख सकते हैं, आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। चलिए इसी बात का टेस्ट करते हैं कि समीकरण 2 में रखने पर मान क्या आता है। ठीक है, तो हम रखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से बनाते हैं, y का मान तो 5 आया हुआ है ना। अब देखिए इसको हम समीकरण 2 में भी रख के चेक करते हैं। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है मेरा, ये तो मेरा x माइनस वाई बराबर 4 है, तो लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 4 में क्या करेंगे, y का मान 5 रखेंगे। y का मान क्या रखना है, ये वाला 5 रखना है। x वैसे ही छोड़ दीजिए, माइनस का माइनस, y का मान 5, ये देखिए, अब बराबर ये 4 का 4 वैसे रह गया। अब आपको क्या निकालना है, अज्ञात मान आपका x है, तो x को इधर ही छोड़ दीजिए। अब बराबर लिखिए ये वाला, 4 लिखिए, और ये जो माइनस में इसको उतरफ कीजिए, ये प्लस में चला जाएगा, x का मान फिर से 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं गाइस, समझ में आ रहा है बात क्या बोले मैंने। इस तरह से आप लुप्तीकरण विधि द्वारा किसी भी समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि हम लुप्तीकरण विधि से भी मैथ्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो कोई संख्या नहीं है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना तो 4 है, ना तो 5 है। सर अगर ऐसा संख्या रहा तो क्या करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम आपको एक हिंट्स दे देते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या रहा मैथ में, तो आप क्या कीजिएगा, है ना, यही समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 19, ठीक है, और 3x प्लस 4y बराबर 26, ये क्वेश्चन है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे तो संख्या पड़ गया सब में, अब इसको कैसे सॉल्व करें, ये लुप्तीकरण विधि द्वारा, तो आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ठीक वैसे ही मानना है। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको लुप्त करना है किसी एक को। तो लुप्त तभी होगा जब ये दोनों मिलता रहेगा, तब तो कटेगा ना, तब तो घटेगा ना गाइस। तो हमको क्या करना है, ये करना है, इसको संतुलित कर देना है, कहीं ना कहीं एक को मिलाना है। अगर आप x को लुप्त करना चाहते हैं तो क्या कीजिए कि दोनों को संतुलित कीजिए। संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों एक जैसा बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल समीकरण को संतुलित करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमको x को लुप्त करना है, इसका 3 को इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए और इसका 2 को इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये बात ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या होने वाला है, 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा x, फिर प्लस का प्लस डालिए। अब 3 को इस 3 से ही मल्टीप्लाई कराइए, 3 तिया 9 हो जाएगा ये y के साथ। अब बराबर का बराबर रहने दीजिए, 19 को 3 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 19 तिया 57। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम इतना ले आए। अब हम क्या करेंगे, ये 2 से इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 दूनी कितना हो गया, ये भी 6x प्लस इसको भी कर लेंगे 4 दूनी 8y, और बराबर जब इसको भी इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 हो जाएगा। ये देखिए गाइस, क्लियर हो गया ना। अब फिर से आपका दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पर सर ये हम क्यों नहीं किए, है ना। चलिए यहाँ से मैथ को, तो गाइज मैंने क्या कहा, यहाँ से आप इस मैथ को इजी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो फिर देखिए क्या करना है, अब विशेष वही काम करेंगे। नीचे क्या है, प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ क्या देंगे माइनस देंगे, यहाँ क्या है प्लस है, यहाँ देंगे माइनस, उल्टा चिन्ह देंगे, वो सॉल्व होकर उतना ही आएगा, ठीक है। फिर आप क्या कीजिएगा, यहाँ आपका ये दोनों मिल रहा है, तो फिर आप इसको घटा लीजिए, कट गया। अब यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, यानी कि ये इसका माइनस हो गया है, तो प्लस माइनस माइनस 9 में से 8 गया, 1 y बचा। अब बराबर इसको देखिए, 57 में 52 गया, कितना बचा, 5 बच गया। यहाँ भी आपका y का मान 5 आ गया। फिर से समीकरण 1 या 2 में आप y का मान रखिएगा, आपका ये मैथ बन जाएगा, ठीक है गाइस। तो इसके ऊपर आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको और मुझे बताइए कि आपका मैथ बना कि नहीं, ठीक है। इसी विधि से सॉल्व कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, और इसमें से 2-3 मैथ मैं आपको इसी विधि से सॉल्व कर दूंगा ताकि आपको आसान हो जाए, ठीक है। आप एक्सरसाइज का मैथ्स को बनाइए, इसी तरह से बनाइए, और जहाँ पे प्रॉब्लम होता है आप मुझे कमेंट कीजिए कि सर इस चैप्टर के कुछ ऐसे मैथ्स को सॉल्व कर दीजिए प्लीज़, मैं सॉल्व करके फिर से आपको वीडियो बना के दे दूँगा, ठीक है। तो संख्या रहे या ना रहे, संख्या ना रहे तो ऐसे बना लेना है, और अगर संख्या आ जाता है तो हमको ऐसे बना लेना है, ठीक है गाइज। तो समझ गया ना, y का मान तो 5 आ गया। अब आप x का मान निकाल के बताइएगा कि कितना आया है कमेंट में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे अगले मैथ्स के साथ, बाय।